मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास हमारे 12th हिंदी मीडियम। आज हम आखिरी जो हमारा चैप्टर है हम उसको पढ़ रहे हैं, प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रश्नावली आपका है 13.1 है ये, है ना। और प्रायिकता में सबसे पहले देखो ये दिया है आपका पहला जो प्रश्नावली है 13.1, ये है 13.1। और इसमें जो हमारा चैप्टर है यानी पहला जो परिभाषा है वो है प्रतिबंधी प्रायिकता। तो देखो यदि ए और बी कोई दो आपको घटनाएं दिया है सिंपल स्पेस में प्रतिदर्श समष्टि में, और यदि घटना बी घट चुकी है देखो तथा घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम इसे पी ए अपॉन बी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? पी ए बटे बी से। ठीक है, इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, जहाँ पी बी बड़ा 0 से। मतलब अगर आपको कोई दो घटनाएं दिया है ए और बी, यदि उसमें से, है ना, जैसे ये सैंपल स्पेस है मान लो एस, इसमें कोई दो घटना दिया है, बोलता है कि बी घटना घट चुकी है, आपको ए का निकालना है, तो हम इसको किससे लिखते हैं? पी ए बटे बी से। ठीक है, इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। बोलता है कि नहीं भाई ये घटना है, आपको ये निकालना है, ये आपको घट चुका है, ये निकालना है। ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे पी बी बटे ए से, और इसका मीनिंग होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। ठीक है ना, और जहाँ पर ये पी ए बड़ा है 0 से। तो ये जो परिभाषा है, ये जो पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा, इससे तुम्हारा जो 13.1 है वो बहुत आसान तरीके से आपका हमारा ये लग सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस में। देखो अब है भारत प्रश्नावली 13.1 का एक पहला सवाल है, यदि ई और एफ दो इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि ई और एफ दो इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 तथा पी ई इंटरसेक्शन एफ ये बराबर है 0.2, तो पी ई बटे एफ व पी एफ बटे ई को ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखो, पहले मैं निकाल रहा हूँ पी ई बटे एफ बराबर होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। पी ई इंटरसेक्ट समान आया 0.2, पी एफ बराबर 0.3, ये कट गया, बराबर दशमलव कट जाएगा, बराबर आ गया 2/3। फिर देखो पी एफ बटे ई, पी एफ बटे ई इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई। पी ए इंटरसेक्शन का मान 0.2 है, पी ई का मान 0.6 है, दशमलव कट गया, 2/6 आ गया, कट के 2 एकम 2 और 2 3 6, बराबर आ गया 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर है 0.5 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 0.32। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? पी ए बटे बी ज्ञात करना है। देखो तो अब इसका हल मैं बताया ना, पी ए बटे बी, इसका सूत्र क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी बराबर आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 0.32, ये रख दिए हैं। पी बी का मान यहाँ देखो 0.5 है, 0.5 रख दिए, है ना। दशमलव के बाद देखो यहाँ 5 था, लेकिन यहाँ 2 अंक है ना ऊपर, नीचे भी 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा दिया हूँ, दशमलव कट गया, 32/50 काटोगे तो 16 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 25, तो कट के आ गया 16/25। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल था और ये हो गया आपका दूसरा सवाल। ठीक है, चलो आगे हम इसी तरीके से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यह है क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा है ये, कि आपको दिया है कि यदि पी ए बराबर 0.8 और पी बी बराबर 0.5 व पी बी बटे ए बराबर 0.4, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पी ए बटे बी, तीसरा पी ए यूनियन बी। देखो पहला है पी बी बटे ए, ये बी लिखा हूँ मैं, ये ए लिखा है। ठीक है ना, पी बी बटे ए बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, क्यों? जो घटना घट चुकी है नीचे वो यहाँ भी इसके नीचे ही आएगा, यहाँ पी ए आएगा, क्योंकि ए नीचे है ना यहाँ, इसलिए यहाँ भी नीचे आएगा पी ए। ठीक है, अब देखो पी बी बटे ए का मान दिया आपको 0.4, ये 0.4 रख दिया, पी ए बटे बी हमको निकालना है, और पी ए का मान दिया 0.8, ये 0.8 रख दिया। अब इसको तिरक गुणा कर दोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 0.4 गुणे 0.8, तो आ गया 0.32 या 0.32।
ठीक है। तो ये आपका, अब देखो इसी में मैं इसका दूसरा सवाल बताता हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल है आपका इसी में, और वो है दूसरा क्वेश्चन है पी ए बटे बी, ये बराबर क्या होगा, देखो पी ए सर्व इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। देखो यहाँ बी नीचे है ना, तो यहाँ भी बी नीचे आएगा। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान हम ऊपर निकालेंगे, 0.32 आया। कितना आया है? 0.32। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो ये 0.32, ये पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह 0.32 रख दिया। पी बी कितना दिया है? 50। दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव कट गया, 32 बटे आ गया 50, और इसको काट जाएंगे तो आ गया 16 बटे 25। अब आपका तीसरा पी ए यूनियन बी, तो अब देखो पी ए यूनियन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान कितना? 0.8। पी बी का मान कितना? 0.5। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना? 0.32। ये सब मान है ना ऊपर, ये देखो ये अपन इसको ऊपर से रख दिए, ठीक है। तो अब देखो पी ए का मान 0.8 आया है, ये 5 है दशमलव, और ये तो 8 और 5 13 हो गया, तो 0.1 0.3 आ गया। 8.8 0.5, तो 8 5 13 0.1 माइनस 0.32। अब देखो 1.30 में से हम घटाएंगे 3 2 को, 10 में से 2 8, 1 हासिल से आएगा 9, 1 हट गया 1 तो 0, उत्तर आएगा 0.98। तो इस तरीके से जो तीसरा सवाल में 3 पार्ट था, पहला दूसरा तीसरा, मैं आप लोगों को इसका तीनों पार्ट बता दिए, ठीक है ना। और पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान है, ये कठिन नहीं है। ऐसे करके आप इसके क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा हट करके बताते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर है आपका 6। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। तो हमारा ये है कि यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अच्छे से ध्यान देना है, क्वेश्चन है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, नंबर 1 शर्त दिया है, ई इस प्रकार से है कि तीसरे उछाल पर चित, और एफ इस प्रकार से है कि पहले दोनों उछालों पर चित, तो पी ई बटे एफ ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हल करने में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमको इसका सिंपल स्पेस एस बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, देखो अब जैसे देखो एक सिक्के कितने बार उछाला जाता है, 3 बार। हमको मालूम है कि अगर किसी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं, अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं, तो उसके 2 की घात n उप समुच्चय बनते हैं। कितने उप समुच्चय बनते हैं? 2 की घात n। यहाँ पर हम सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो n का मान 3 आ गया, तो 2 की घात 3 यानी कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना उप समुच्चय बनेगा? 8। लेकिन इसका 8 हम उप समुच्चय बनाने का एक ट्रिक्स बताता हूँ मैं, जो गलती नहीं होगी इससे। देखो सबसे पहले क्या लिखो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 बार लिख लिए। फिर 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड, इसको लिख लो, ये भी 8 बार हो गया। फिर 4 बार हेड 4 बार टेल, ये भी 8 बार हो गया। अब देखो पहला हेड हेड टेल, ये लिख लिया पहला। दूसरा हेड हेड टेल आया, ये लिख लिया दूसरा। तीसरा हेड टेल हेड, ये आ गया। चौथा है हेड टेल टेल, ये आ गया। पाँचवा टेल हेड हेड, ये आ गया। छठवां टेल हेड टेल, ये आ गया। सातवां टेल टेल हेड, ये आ गया। आठवां टेल टेल टेल, ये आ गया। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे आपका सिंपल और स्पेस, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा सिंपल स्पेस बनाना। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे बनाया हूँ, है ना। क्योंकि इसमें 3 बार हम इसको उछालते हैं, इसलिए ये आपका हो गया 2 की घात 3 बराबर 8 हो गया। और इसके बाद देखो 8 के बाद ये हमारा आया, फिर इसको ऐसे जमा लेना जैसे बताया हूँ, और फिर इसको यहाँ से एक क्रम से लिख देना। देखो अब ये बोल रहा है पहला क्या, ये इस प्रकार से है, तीसरी उछाल पर चित। देखो ये पहली उछाल है, दूसरी उछाल है, तीसरी उछाल, यानी तीसरी जगह में इसमें कहाँ कहाँ चित है। तो देखो ये इसमें चित है, इसमें चित है, इसमें चित है, और इसने 4 हमको बिंदु मिला, है ना, 4 अवयव मिल गया। तो ये पहला अवयव के यहाँ लिखा, ये देखो इस प्रकार से तीसरी उछाल पर चित है, तो पहला अवयव मिला। फिर आपका दूसरा अवयव मिल गया, फिर आपका तीसरा अवयव मिल गया, कहाँ गया, ये है, ये लिख लिया, टेल हेड हेड, ये लिख लिया। और चौथा है आपका यहाँ पर है टेल टेल हेड में। तो अब ये कुल 4 अवयव है इसमें, तो एन ई बराबर हो गया 4। एफ क्या बोल रहा है, पहले दोनों उछालों पर चित है, फिर
पहले दोनों चालों पर चित है। एफ क्या बोल रहा है, पहले दोनों चाल में चित। देखो एक ये मिलेगा और ये दोनों चाल में चित, यानी एक ये लिखेंगे, हेड एडेट लिख लिया, और दूसरा हेड एड टेल लिख लिया। तो एन ए एम एन एफ कितना, इस कितने अवयव हो इसमें, एफ में 1 2 हुआ, एन एफ में कितना अवयव हो, 2 अवयव हो गया, इसलिए हमारा एन एफ कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना। ये फिर से देखो, एफ पहले दोनों चालों पर चित, तो देखो इसमें 2 चित मिल रहा, इसमें 2, यहाँ एक ठो हेड है, यहाँ भी एक ही बार हेड है, यहाँ हाई नहीं है, इसमें यहाँ भी नहीं है ना, यहाँ इसमें 2 हाई नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो केवल ये 2 अवयवों यहाँ लिख लिया NF2। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है, कॉमन, केवल एक ही अवयव कॉमन है, किसमें, E और F में, उसको लिख लेंगे E इंटरसेक्शन F, ये एक ही कॉमन है ये, और इसको लिखेंगे N E इंटरसेक्शन, मतलब कितना हो गया अवयव, 1 हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और इसके आगे बढ़ेंगे, तो अभ्यास देखोगे कि हम निकालेंगे PE, पहले निकालेंगे PE क्या होता है, NE/NS। NE 4 है, 1 2 3 4, NS कितना है, NS यहाँ नहीं लिखा हूँ, NS आपका हो जाएगा 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8 ही आ गया। PF देखो, PF कहाँ है, AF है, इसका PF निकालना है, ये होगा NF/NS, तो NF 2 हो गया, NS 8 हो गया, तो 2/8 हो गया। फिर निकालना है ये NE इंटरसेक्शन F है, इसका निकालना है PE इंटरसेक्शन F, तो ये PE इंटरसेक्शन F कितना आएगा, NE इंटरसेक्शन F/NS बराबर 1/8 आया। अब PE/F बराबर कितना होगा, PE इंटरसेक्शन F/PF बराबर होगा 1/8/2/8, 1/8, इसका उल्टा कर देंगे तो 8/2 हो जाएगा, ये कट गया, आ गया 1/2। तो ऐसे करके बहुत ही आसान तरीके से हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, और एक छठवां बता दिया, है ना, और सारे क्वेश्चनों को पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया हूँ। और आप लोग जो है पहले एग्जाम्पल करना, और फिर एग्जाम्पल के बाद में इसके क्वेश्चन करना, आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू।